नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रभाकर में। आज हम हिंदी पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। पहला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि खेल में आनंद आता है, खेल में शारीरिक विकास होता है, खेल भाषा को विस्तार देते हैं, भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है। भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि खेल भाषा को विस्तार देते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए डांट सबसे कम महत्वपूर्ण है। प्रश्नों के उत्तर पूछना, अपनी बात कहने का पूरा मौका देना, बच्चों की किसी बात को धैर्य से सुनना, किसी विषय पर चर्चा करना। भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए प्रश्नों के उत्तर पूछना सबसे कम महत्वपूर्ण है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हों जो केवल पाठ से संबंधित हों, पाठ पर बिल्कुल आधारित न हों, सरल भाषा वाले हों, बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें। पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हों जो बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है? द्विभाषी विधि, अनुवाद विधि, प्रत्यक्ष विधि, अप्रत्यक्ष विधि। भाषा सीखने की प्रत्यक्ष विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं? बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता, कठिन शब्दों का श्रुत लेखन, पाठ से देखकर सुलेख लिखना, लिखित प्रश्न पत्र। एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता को सर्वोपरि मानते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। भाषा सीखने में मातृभाषा का व्यवहार पूर्ण रूप से होता है, आंशिक रूप से होता है, नहीं होता है। भाषा सीखने में मातृभाषा का व्यवहार आंशिक रूप से होता है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य डाट नहीं है। प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना, भाषा का विस्तार करना, सृजनात्मकता का विस्तार करना, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना। पाठ के अंत में भाषा और गतिविधियों का उद्देश्य प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना नहीं है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। भाषाई कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? भाषाई कौशल क्रम में सीखे जाते हैं, भाषाई कौशल एक दूसरे को अप्रभावित नहीं करते, भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं क्रम से नहीं। भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं क्रम से नहीं। भाषाई कौशल के संदर्भ में यह कथन सत्य है, शेष सभी कथन असत्य हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी, औपचारिक पत्र, पाठ्य पुस्तक, आतंकवाद पर आधारित निबंध। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए।
भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य होता है अभिभावकों को प्रसन्न करना, बच्चों को कार्य में व्यस्त रखना, सीखने का विस्तार देना, कापियां भरवाना। भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य होता है सीखने का विस्तार देना। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है क्योंकि घर की भाषा बच्चे ने अभी पूर्णतया नहीं सीखी है। बच्चे की भाषाई पूंजी है, मानक स्वरूप लिए होती है, सरल होती है। घर की भाषा बच्चे की भाषाई पूंजी है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? बड़ों का संपर्क भाषा विकास की गति को तीव्र कर देता है। प्रारंभिक अर्जन में किसी अन्य भाषा का व्योघात होता है। भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष है। भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है। भाषा विकास के संबंध में भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है कथन सही नहीं है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। भाषा सीखना एक उद्देश्य होता है। भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा का व्याघात होता है। भाषा अर्जन में बच्चे को बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है। भाषा अर्जन के संबंध में सत्य है समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम हिंदी होना चाहिए, उर्दू होना चाहिए, अंग्रेजी होना चाहिए, बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है? पाठ्यपुस्तक का, भाषा कक्षा का, समाज का, भाषा प्रयोगशाला का। भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में समाज का महत्व सर्वाधिक है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। बच्चे प्रारंभ से ही बहुभाषिक होते हैं, एक भाषिक होते हैं, द्विभाषिक होते हैं, भाषा में कमजोर होते हैं। बच्चे प्रारंभ से ही बहुभाषिक होते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। भाषा में आकलन की प्रक्रिया केवल बच्चों का निष्पादन जानने के लिए होती है, केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए होती है, सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है, पाठ के अंत में दिए अभ्यासों के माध्यम से होती है। भाषा में आकलन की प्रक्रिया सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें। बच्चे भाषा के व्याकरण को जान सकें। बच्चे मानक भाषा का प्रयोग करना जल्दी सीख जाएं। बच्चे भाषा परीक्षा में सदैव अंक लाएं। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। इसी तरह से हमारे वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल स्टडी विद प्रभाकर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।